दोस्तों बालाजी एमाइंस जो कि केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। ये केमिकल्स जो है फार्मा सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में और पेंट्स बनाने के लिए केमिकल्स यूज होते हैं। पेस्टिसाइड्स में जो एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं उनको भी यूज बनाने के लिए जो पेंट्स यूज होते हैं, सॉरी केमिकल्स यूज होते हैं, उन सारी चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है इनके पेंट्स बड़ी बड़ी कंपनीज को सप्लाई किए जाते हैं। सन फार्मास्यूटिकल का आपने नाम सुना होगा, फार्मा सेक्टर से रिलेटेड कंपनी, उनको ही अपने केमिकल सप्लाई करते हैं। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको, आरती इंडस्ट्रीज हुई, ये सारी जो कंपनीज हैं या एशियन पेंट्स, इन सबको ये अपने केमिकल सप्लाई करते हैं। इन्होंने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स आज रिलीज़ किए हैं। इसके साथ साथ 11 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस किया है। और तो अब देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। डेटा लैक्स में मैं आपको करोड़ से बताऊंगा। तो कंपनी की अगर टोटल इनकम की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में 360 करोड़ की है, जबकि पिछले क्वार्टर में 320 करोड़ की थी। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी की जो रेवेन्यू है वो लगभग 12.5% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। इसके बाद अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 422 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी की जो रेवेन्यू है लगभग 15% के आसपास यहाँ पे घटते हुए दिखे हैं। तो ईयरली बेसिस में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में 306 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 280 करोड़ के आसपास का कंपनी ने एक्सपेंडिचर था। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 330 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी के एक्सपेंडिचर जो है ईयरली बेसिस पे कंट्रोल हुए हैं, मतलब डिक्रीज हुए हैं, बट क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के एक्सपेंडिचर यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 40 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 31 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग 21% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है। जबकि लास्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट 72 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो लगभग 44% के आसपास डिक्रीज हुए हैं, जो कि काफ़ी निगेटिव चीज़ है कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए। इसके बाद कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस की बात करें, प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 12.36 का है। पिछले क्वार्टर में 10.24 का था। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 21 का था। तो जैसा प्रॉफिट में ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के ईपीएस जो है इंक्रीज हो रहे हैं, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो ईपीएस है वो डिक्रीज हो रहा है, जैसा कि प्रॉफिट में देखा जा रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें तो अमाइंस एंड स्पेशलिटी केमिकल्स से इनका लगभग 350 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट किया प्रेजेंट क्वार्टर में। होटल बिजनेस में भी ये स्टार्ट की है, अभी नया नया इनका बिजनेस है। उससे इनका जो रेवेन्यू जनरेशन लगभग 9 करोड़ के आसपास था। तो टोटल रेवेन्यू जनरेशन में से मतलब लगभग 98% का रेवेन्यू जनरेशन इनका यही केमिकल सेगमेंट से ही हो रहा है, केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग से। और होटल डिवीज़न इनका नया बिजनेस है, उससे जो है बहुत मार्जिनल लगभग 2% के आसपास ही मान के चल सकते हैं कि इनका रेवेन्यू जनरेशन होता है। इसके बाद इनके कैपिटल असेट्स की बात की जाए तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में इनका जो असेट है पिछले साल 891 करोड़ का था, अभी इंक्रीज होकर 998 करोड़ का हो गया। मतलब काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से यहाँ पे ईयरली बेसिस पे कंपनी के असेट्स बढ़ते हुए दिखे हैं। अगर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की बात की जाए तो पिछले साल 202 करोड़ का था, अभी 234 करोड़ का हो गया, ये भी इंक्रीज हुआ है। तो कैपिटल जो असेट्स है इनका इंक्रीज होते हुए दिखा है ईयरली बेसिस पे। इन्वेस्टमेंट अगर देखिए तो पिछले साल इन्वेस्टमेंट 7 करोड़ का था, अभी 8.5 करोड़ का हो गया, ये भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है ईयरली बेसिस पे। इसके बाद कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात की जाए तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखी है। पिछले क्वार्टर में 53.71% की थी, अभी इंक्रीज होकर 54.62% हो गई है। एफआईआई की अगर शेयर होल्डिंग देखी जाए तो ये थोड़ा डिक्रीज हुई है क्वार्टरली बेसिस पे। पिछले क्वार्टर में 5.16% की, अभी डिक्रीज होकर 5.09% हो गई है। डीआईएज ने भी अपना स्टेक यहाँ क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज किया है। पिछले क्वार्टर में 1.66% की शेयर होल्डिंग थी, अभी डिक्रीज होकर डीआईएज की शेयर होल्डिंग 1.48% हो गई। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो 11 रुपये पर इक्विटी शेयर का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया, ये एक प्लस पॉइंट है इन्वेस्टर्स के लिए। उसके बाद कंपनी के जो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स हैं वो थोड़ा सा चिंताजनक रहे हैं, क्योंकि ईयरली बेसिस पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स रहे हैं वो लगभग 44% के आसपास डिक्रीज हुए हैं। जबकि रेवेन्यू अगर देखें तो लगभग 15% के आसपास यहाँ पे ईयरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू डिक्रीज होते हुए दिखे हैं। तो ये थोड़ा सा निगेटिव रहा। और शेयर होल्डिंग में तो एफआईआई और डीआई दोनों ने अपना स्टेक घटाया है, जबकि बट प्रमोटर से एक पॉजिटिव चीज़ रही कि प्रमोटर्स ने अपना स्टेक जो है क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज़ किया है।